रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ज्ञानवापी वजूखाने से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि राकेश सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर अब अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। इस मामले में वजूखाने के एएसआई सर्वे को लेकर कोर्ट कोई अहम फैसला ले सकता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने राकेश सिंह के अधिवक्ता सौरभ तिवारी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मामले में लगातार सुनवाई जारी है और ऐसे में ज्ञानवापी के जो वजू खाने के परिसर की सर्वे की मांग है उसको लेकर राकेश सिंह के द्वारा निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में लेकर पहुंचे थे। सौरभ तिवारी अधिवक्ता है हमारे साथ, हम उनसे बात कर लेंगे। आपने जो ज्ञानवापी के वजू खाने की परिसर के सर्वे की मांग की थी उस पर भी आज सुनवाई हुई है। क्या सुनवाई हुई है, किसकी बेंच में हुई, क्या आज हुआ? देखिए, जो ज्ञानवापी परिसर का जो कथित वजू खाना है उसके सर्वे का हमारा डिमांड था शिवलिंगम छोड़ के, क्योंकि शिवलिंगम वाला मामला ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो साइंटिफिक सर्वे होता तो उससे ये फायदा है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है कि सही तथ्य निकल के आएंगे, ये एक इशू है। तो आज इसको सुनवाई थी कोर्ट नंबर 9 में। तो आफ्टर लंच 2:30 बजे इन चैम्बर हियरिंग हुई और प्लीडिंग जो है ऑलरेडी काउंटर मुस्लिम पक्ष की तरफ से आ चुका है, जो राकेश सिंह का सिविल डिवीजन है, और प्लीडिंग कंप्लीट है। लेकिन चूंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट उसमें पीआईएल नंबर 1246/2020 का जो है अश्विनी उपाध्याय का केस है, तो उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सर्वे को लेके इंटरिम इफेक्टिव ऑर्डर पे स्टे लगा रखा है। तो दैट्स वाई वो ऑनरेबल हाईकोर्ट प्रोसीड आज फिर नहीं मेरिट पे बात हो पाई और इन चैम्बर हियरिंग में बात यही हुई कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर है वो स्टिल इफेक्टिव है। तो ऐसे में तो कुछ प्रोसीड हो नहीं सकता। तो फिर 4 जुलाई का आफ्टर वेकेशन 4 जुलाई का जो है डेट लगा है इसमें। और जो कनेक्टेड मामला है 1991 के सूट में, जो राकेश सिंह के सूट से कनेक्टेड है, उसमें भी साथ में हियरिंग चल रही है। तो उसमें भी अभी काउंटर उस वाले कनेक्टेड पिटीशन में आया नहीं है मुस्लिम पक्ष का, जबकि लास्ट टाइम ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट का हुआ था। तो उसमें भी पॉइंट आउट उनके काउंसिल ने, जो दूसरे कनेक्टेड पिटीशन के हैं हिंदू पक्ष, उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया। तो कोर्ट ने फिर से उसको ऑर्डर के लिए। क्या वजह है मुस्लिम पक्ष जो डिले कर रहा है, क्या इसकी वजह है कि नहीं दे रहा? देखिए, उनका तो डिले करना ही बनता है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं एक्चुअली में। वो तो मंदिर तो है, इसमें डिस्प्यूट की कोई बात ही नहीं है, बट रूल ऑफ लॉ है, इंडिया है, तो उनको ये लग रहा है कि डिले करें जितना डिले कर सकते हैं। और जब आदमी जब चीजें लगती हैं कि हाँ हमारे पक्ष में नहीं है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग में डिले बहुत बड़ा टैक्टिस है। और अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है बहुत बड़ा गार्ब है, अंडर द गार्ब ऑफ इट, तो वो तो कोर्ट प्रोसीड, ऑनरेबल कोर्ट प्रोसीड कर नहीं सकती। बट काउंटर के लिए कोई रोक नहीं है, जवाब में लेन देन के लिए कोई रोक नहीं है, इफेक्टिव ऑर्डर कोर्ट नहीं पास करेगी, बस इतना है। तो उनका एक टैक्टिस हो सकता है, बट आज कोर्ट ने तो कहा कि भाई काउंटर जो कनेक्टेड पिटिशन है, सेम कॉज ऑफ एक्शन है, सेम प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप काउंटर जमा। किसकी कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई कब? ऑनरेबल जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब की कोर्ट में सुनवाई हुई और नेक्स्ट डेट जो है 4 जुलाई इसमें सुनवाई हुई। ये हमारे साथ थे अधिवक्ता सौरभ तिवारी। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष के पास तथ्य नहीं है, वो डिले करने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आता था, क्योंकि स्टे है इस पूरे मामले पर सर्वे को लेकर, तो जब तक उनके आदेश नहीं आता सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद पूरी तरह से कोई भी हाई कोर्ट इस पर फैसला नहीं दे सकता है। मगर सवाल जवाब इसमें जारी रहेगा, क्योंकि इस पर कोई रोक नहीं है और इस पूरे मामले पर अब 4 जुलाई को सुनवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।